एंड उनका एक्सप्रेशन आप देखो, ज़रा भी स्माइल नहीं, कुछ नहीं, एकदम अपने जोश में, अपने कैरेक्टर में उन्होंने वो अपना रोल किया है। इतना ऐसा है ना, ऐसा लग रहा है कि उनका कैरेक्टर और प्ले होना चाहिए था, उनको जाना नहीं चाहिए था। सो कोई सीनियर रोल था उनका, बट बहुत अच्छा किया उन्होंने। राणा सर ने तो मेरा दिल जीत लिया काफ़ी टाइम। नहीं, अच्छा, वो समंथा का आइटम सॉन्ग बज रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं अल्लू अर्जुन सर तो नहीं आ जाएंगे ऐसे छलांग मार के। मैं तो ऐसे वेट कर रही थी, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। हेलो एवरीवन, बॉलीवुड मैटनी वाले में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट फिल्मी सिकंदर। दोस्तों, स्पाई, जी हाँ दोस्तों, आफ्टर कार्तिकेय 2 के बाद निखिल सिद्धार्था की मूवी स्पाई फाइनली रिलीज हो गई दोस्तों। और आपने एक डायलॉग तो सुना ही है सलमान खान का, एक बार जो कमिटमेंट कर दी मैं तो खुद की भी नहीं सुनता। जी हाँ दोस्तों, हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारी एक्सपर्ट, बोले तो आपकी एक्सपर्ट प्रियंका जी। तो प्रियंका जी का भी ये डायलॉग शूट करते हैं, क्योंकि उन्होंने कमिटमेंट कर दिया था कि फाइट है फर्स्ट शो देखूंगी, लेकिन उन्होंने फाइट है फर्स्ट शो नहीं, सेकेंड शो देखा है फाइनली। चलिए आपका टाइम बर्बाद ना करते हुए उनकी एंट्री कराते हैं। तो प्रियंका जी प्लीज़ कम हियर। तो प्रियंका जी बहुत बहुत स्वागत है। ईद मुबारक सबको। हमारी तरफ से भी सभी को ईद मुबारक। तो फाइनली प्रियंका जी ने कमिटमेंट किया था कि निखिल सिद्धार्था की मूवी देखूंगी, तो फाइनली इन्होंने देख ली है स्पाई। तो चलिए जानते हैं दोस्तों इनको कैसी लगी स्पाई मूवी। तो चलिए जानते हैं प्रियंका जी से दोस्तों। सो मैंने आज देखी मूवी स्पाई। मैंने ठान लिया था कि आज किसी भी हाल में मुझे देखना है। हालांकि यहाँ पे नज़दीक में तो कई शोज़ ही नहीं थे, बहुत दूर से देख कर आ रही हूँ मैं आज। सो स्पाई देख कर आ रही हूँ मैं। एंड एक ही बात बोलूँगी कि स्पाई ने मुझे थोड़ा डिसअपॉइंट कर दिया है। थोड़ा डिसअपॉइंट हो गए आप? थोड़ा डिसअपॉइंट हो गई हूँ मैं स्पाई से, बिकॉज जिस तरीके से ट्रेलर दिखाया था, हमें काफ़ी एक्सपेक्टेशंस थी हमारे अंदर कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में हमें जानकारी मिलेगी। हालांकि पूरी मूवी में कुछ और ही चल रहा है, सीधा क्लाइमैक्स के 15-20 मिनट में हमें सब पता चलता है। सो जो हम चाहते थे वो मतलब जो एक्चुअल में दिखाना चाहते वो 15-20 मिनट में ही उन्होंने थोड़ा बहुत दिखा दिया है। एंड बीच बीच में उनका कुछ जिक्र हुआ है सेकेंड हाफ में। बाकी फर्स्ट हाफ भी ओके है, थोड़ी स्लो है, बट कहीं ना कहीं बीच बीच में स्टोरी एंगेजिंग भी रखती है। जैसे कि इंटरवल पार्ट आ गया, तो इंटरवल के पहले एक शॉट है जो हम देखते हैं, तो वो थोड़ा हमें एंगेज कर देता है, क्योंकि वो एक शॉट खत्म होकर इंटरवल आ जाता है, तो वो थोड़ा अपने को एंगेजिंग रखेगा। उसके बाद सेकेंड हाफ अच्छी खासी शुरुआत होती है, लेकिन फिर बीच में कहीं ना कहीं वापस स्लो हो जाती है। सो देखो, ऐसा नहीं कि मूवी बुरी है, मूवी अच्छी है, देखने लायक तो है, एटलीस्ट वन टाइम वॉच तो है ही है, आप जाके देख सकते हो। मकरंद देशपांडे जो कि हमारे बहुत लेजेंड एक्टर है, वो भी है इस मूवी में, सचिन भी हैं, ये दोनों का काम कैसा लगा? उनको एक्चुअली लिया तो है, बट उनका रोल तगड़ा नहीं है जैसे हर मूवीज़ में हम देखते हैं। वैसा उनका वो भारी रोल नहीं है, ना उनको भारी डायलॉग्स दिए हैं, वैसा उनका कैरेक्टर नहीं था। एंड इसमें और भी थे अभिनव जी, उनका कॉमिक टाइमिंग और पंच लाइन्स बहुत अच्छे थे बीच बीच में, काफ़ी अच्छा लगा वो देखकर। एंड कहीं ना कहीं ऐसे थोड़ी बहुत हमें ना कॉमेडी भी लगती है उसमें अभिनव जी के डायलॉग से। फिर उसमें एक और हमारे कैरेक्टर है जीशु सेन गुप्ता। सो उनका भी बहुत ही बाद में पता चलता है जो एक्चुअल में उनका क्या रोल रहता है, तो वो भी काफ़ी एक हद तक ना मतलब सस्पेंस रहता है उनका, वो पता चलता है। उसके बाद थोड़ी वहाँ से स्टोरी कंटिन्यू होती है, फिर क्लाइमैक्स में उनका सच पता चलता है। सो है वो मतलब जैसे मैं ओवरऑल बोलूँ तो इट्स जस्ट अ वन टाइम वॉच, इट्स नॉट अ वाव जो आप बार बार देख सकते हो। अच्छा, निखिल आफ्टर कार्तिकेय 2 के बाद निखिल सिद्धार्थ वापिस से प्रियंका जी दिखे बड़े स्क्रीन पे, तो इसमें वो कैसा लगा? उनकी एंट्री मुझे बहुत पसंद आई। उनकी जब एंट्री होती है तो काफ़ी मुझे अच्छी लगी, जिस तरीके से वो अपनी लुंगी उठा के आ रहे, सो वो भी अच्छा लगा एक शॉट। एंड ऑलमोस्ट 1 साल के बाद कार्तिकेय 2 के बाद उनको बड़े स्क्रीन पे वापस देखने का मौका मिला, तो मुझे तो बहुत खुशी हुई। इनफैक्ट हम वेट कर रहे थे उनको दोबारा देखने का, और फाइनली हमें देखने का मौका मिला, तो मैं बहुत खुश हुई उनको दोबारा देखकर। और उनकी परफॉर्मेंस की बात करूँ तो परफॉर्मेंस जैसे कार्तिकेय 2 में था वैसा यहाँ नहीं है। मतलब यहाँ पे देखो अभी इनका रोल है एज अ स्पाई, बट वो स्पाई वाली फीलिंग दे ही नहीं रहे थे, क्या ही इज़ रियली अ स्पाई। वो ऐसा लग रहा था कि नहीं, वो नॉर्मल ही इंसान है जो कुछ खोज रहा है, कुछ एक सर्च मतलब कुछ तलाश में है। वो स्पाई वाली वाइब्स तो हमें आएगी ही नहीं उनको देखकर। एक्शन सीक्वेंसेस कैसा लगा? एक्शन सीक्वेंसेस है ही नहीं, बहुत कम है, बहुत ही कम एक्शन सीक्वेंस है। मतलब जो इनको देना चाहिए था वैसा दिया ही नहीं है। डायलॉग्स भी ना पावरफुल डायलॉग्स है, पावरफुल डायलॉग्स तो है ही नहीं। ऐसा लग रहा है नॉर्मल कॉन्वर्सेशन ही चल रहा है पूरी मूवी में, पावरफुल डायलॉग्स तो बिल्कुल भी नहीं है। एंड अगर ऐश्वर्या मेनन के साथ अगर मैं उनकी केमिस्ट्री की बात करूँ तो मुझे कुछ खास नहीं लगी। दो हीरोइन है, लेकिन कुछ काम ही नहीं ज़्यादा उनका। उनको पीछे बैक कैमरा में ही रखा समझो। अच्छा। ऐश्वर्या मेनन को बस क्यूटनेस दिखाने के लिए रखा है, ब्यूटी एंड क्यूटनेस दिखाने के लिए रखा है उनको, मतलब हाँ। एंड सानिया ठाकुर देखो, वो उनका कैरेक्टर से लग रहा था कि ज़ोरदार है, बट उनको भी ज़्यादा रोल दिया ही नहीं है। काफ़ी शॉट्स में तो उनको पीछे ही रखा गया है।
सो ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो मूवी और अच्छी बन सकती थी, बट ठीक है, अब इन्होंने कोशिश अच्छी की है। कहानी अच्छी थी लेकिन वो बनाने हाँ, कहानी अच्छी है, बट वो प्रेजेंटेशन उनका कुछ ना थोड़ा वीक लगा मुझे, स्क्रीन पे थोड़ी स्लो लगी, एंड स्टोरी दिखाने का तरीका थोड़ा और अच्छा हो सकता था। तो प्रियंका जी, इसमें एक और कैरेक्टर है भल्ला देव, जिसको कहा जाता है राणा दगुपति, उनका कैमियो है, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? पूरी मूवी में ना मैं बस उनका वेट कर रही थी, लेकिन सेकेंड हाफ में उनकी एंट्री आती है, बट उनका जो वो कैमियो है 5 मिनट्स का, 5 to 10 मिनट्स का उनका कैमियो है, काश वो क्लाइमैक्स तक उनको होना चाहिए था। मतलब हमने कार्तिकेय टू में जैसे अनुपम खेर सर को देखा था ना, बस वो 5 मिनट का कैमियो जो एकदम बोलते ना तड़ाका फड़ाका उन्होंने डायलॉग मार दिया था, एकदम तगड़ा डायलॉग दिया था, एंड बोलते ना मूवी में उन्होंने जो जान डाल दी थी अपने डायलॉग से, सेम इन्होंने यहाँ पे किया है, राणा सर ने वैसा किया है। उनका रोल जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में जो बातें बोलते हैं ना, वो मैं रिवील नहीं करूँगी, बट वो जो बोलते हैं ना वो लिटरली गूज़बम्स देते हैं। उनका वो पावरफुल एंड उनका एक्सप्रेशन आप देखो, ज़रा भी स्माइल नहीं, कुछ नहीं, एकदम अपने जोश में अपने कैरेक्टर में उन्होंने वो अपना रोल किया है। इतना ऐसा लग रहा है कि उनका कैरेक्टर और प्ले होना चाहिए था, उनको जाना नहीं चाहिए था। सो कोई सीनियर रोल था उनका, बट बहुत अच्छा किया उन्होंने। राणा सर ने तो मेरा दिल जीत लिया, काफ़ी टाइम के बाद उनको देखा, वो भी बस छोटे से रोल के लिए देखा उनको। वही, इसमें एक और चीज़ है जो मैं ऑडियंस को बताना चाहती हूँ कि इसमें अल्लू अर्जुन सर का जिक्र हुआ है, जो पुष्पा को भी रेफरेंस देता है, एंड अल्लू अर्जुन सर की भी बात होती है उसमें, जहाँ पे एक है विलेन का, जो मैं बोलना नहीं चाहूँगी, बट ऐसा कुछ है एक कैरेक्टर जो कहता है कि मैं अल्लू अर्जुन का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो अभिनव जी बोलते हैं कि अल्लू अर्जुन के फ़ैन तो सारी दुनिया में है, तब मैं तालियां बजा रही थी, ये बंदा सच बोला, सब पूरी दुनिया ही तो उनकी फ़ैन है। एंड गाना कौन सा बज रहा था बैकग्राउंड में? नहीं, अच्छा, वो समांता का आइटम सॉन्ग बज रहा था। तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं अल्लू अर्जुन सर तो नहीं आ जाएंगे ऐसे छलांग मार के, मैं तो ऐसे वेट कर रही थी, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। बट वो हमें थोड़ा, हाँ, बट अल्लू अर्जुन सर ने बोलते ना अपनी याद दिला दी वहाँ पे। सो वो एक था, मतलब ऐसा देखा जाए तो 3 तेलुगु सुपरस्टार्स के बारे में हमने देखा, मतलब निखिल सर के बारे में हमने मूवी देखी, राणा सर का कैमियो एंड अल्लू अर्जुन सर का जिक्र भी हो गया। क्या बात है। सो ये मुझे कुछ अच्छा लगा वहाँ पे। बाकी अगर मैं बात करूँ तो ऐश्वर्या मैम, आपको आई थिंक कि कुछ और करना पड़ेगा, बिकॉज आपका रोल मुझे इतना तगड़ा नहीं लगा जो आपको करना चाहिए था। जैसे कार्तिकेय 2 में अनुपमा मैम ने जो रोल किया था ना, वैसे ऐश्वर्या मैम का नहीं था, एंड सानिया मैम को थोड़ा और देना चाहिए था रोल, उनको बहुत कम रोल दिया था। एक शॉट है जब निखिल सर अपने फ्लैग लेके झुकते हैं, तो वो थोड़ा हमें ना ऐसा दिल को छू जाता है, तो वो भी एक अच्छा। ऐसे देखा जाए तो मूवी एटलीस्ट ऐसा 1 टाइम वॉच तो है ही, आप जाके देख सकते हो। चलिए, एंड में जाते एक और चीज़ बोलना चाहिए कि एंड में हिंट छोड़ दिया है सेकंड पार्ट को लेके। ये तो आप स्पॉइलर दे दिए। स्पॉइलर नहीं, मैं बता रही हूँ कि सेकंड वो आप जाके देखो कि क्यों उन्होंने दिया है हिंट, मतलब ऐसा क्या बाकी रह गया है, एंड सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में ऐसा क्या है जो हमें पता ही नहीं है। इट्स अ डार्क सीक्रेट, कुछ ऐसी चीज़ है इसमें। इंडिया एंड चाइना के बारे में भी जिक्र किया गया है, बहुत सारी चीज़ें जो हमें पता ही नहीं थी, जो यहाँ पे हमें दिखाई गई है। सो एंड रिसर्च के बारे में बात करूँ तो डायरेक्टर सर में बोलना चाहिए कि रिसर्च आपने बहुत अच्छा किया है, जो आप दिखाना चाहते हो आपने दिखाई है, बस प्रेजेंटेशन थोड़ा और बढ़िया हो सकता था। बाकी मूवी तो आप जाके देखो। एक अगर आपको कुछ ऐसा देखना है, अगर आपको हिस्ट्री मूवी पसंद है, कुछ पहले की जानकारी चाहिए, तो आप जाके देख सकते हो। एंड अगर स्पाई वाली मूवीज़ आपको पसंद है तो आप जाके देख सकते हो। चलिए, एंड में जाते 5 मिनट कितना मिलेगा? मैं इस मूवी को दूंगी 3.5 आउट ऑफ 5, बट निखिल सर को मैं दूंगी 5 आउट ऑफ 5, बिकॉज वो तो बोलते ना मेरे दिल के करीब है। तो बस उनको मैं यही बोल सकूँगा कि अब सेकेंड पार्ट में आप आ तो रहे हो, अब लेट्स वेट। पर अब हर मूवी ऐसे क्यों करते हो सर कि आपको सीक्वल आना ही पड़ता है, ऐसा क्यों होता है आपका? सीक्वल का ज़्यादा डिमांड है ना। हाँ, वो बात तो सच है, लेकिन अब हम वेट करेंगे इसका कि अब पता नहीं इसका सीक्वल कब आएगा। कार्तिकेय 3 तो अब तक पता है, पता नहीं इसका भी कब होगा। तो बाकी का तो मुझे नहीं पता, बट इसको तो आप जाके देख लो। इसका सेकेंड पार्ट का पता नहीं कब आएगा, बट ये तो जाके देखो। एंड तेलुगु में तो काफ़ी लोगों ने पसंद भी किया है इस मूवी को, बस यहाँ पे हिंदी में उनको ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर सपोर्ट से मूवी चल गई तो अच्छी बात है, बाकी मैं पता नहीं क्या बोलूँ अब इस पर। सो ऑडियंस, आप बताइए कि आप क्या कहना चाहते हो स्पाई को लेकर। अगर आपने स्पाई मूवी देखी है तो आपका क्या कहना है, हमें कमेंट्स में बताइए। एंड निखिल सर की परफॉर्मेंस एज अ स्पाई आपको कैसा लगा वो मुझे ज़रूर बताएं। आपको कार्तिकेय 2 का परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा लगा कि स्पाई का, जो भी आपके राय है आप हमें कमेंट्स में बताइए। सो मेरा वाला वीडियो पसंद है, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बॉय मैटिनी वर्ल्ड।